Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we'll start a new topic ratio and proportion. ये इसका पार्ट फर्स्ट है. इससे पहले जो है हम दो वीडियो लेक्चर्स जो है दो टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं. एक परसेंटेज और एवरेज. ये आप जाके जो प्लेलिस्ट में जो है चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे. आज हम थर्ड टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन. सो विदाउट फार्मूला, इवन जब आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर होंगे तो पेन का भी जो है मिनिमम यूज़ आप करेंगे. इतनी श्योरिटी जो है हम आपको देते हैं. और फार्मूला वाला मेथड जो है कन्वेंशनल मेथड, अगर विद फार्मूला एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लगते हैं तो हम श्योरिटी के साथ कहते हैं कि विद आवर मेथड आपको आधा मिनट लगेगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर रेशियो एंड प्रपोर्शन. स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बोलिए कि हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं. और अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहली चीज़ है रेशियो. आज हम रेशियो से स्टार्ट करेंगे. रेशियो होता क्या है? देखिए, रेशियो अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो कंपैरिजन. सिंपल कंपैरिजन जब हम 2 चीज़ों में, 3 चीज़ों में, 4 चीज़ों में करते हैं तो उसको हम रेशियो बोलते हैं. ठीक है, देखिए इसमें हम एक्चुअल वैल्यू जो होती है ना उसको कंसिडर नहीं करते. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल 1:2:3 है. सो इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 लाख है, ये 2 लाख है, ये 3 लाख है. नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो 1 की वैल्यू है उससे डबल 2 इस वाले की वैल्यू है और इससे ट्रिपल इस वाले की वैल्यू है. ठीक, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ये 2 हो सकती है, ये 4 हो सकती है, ये 6 हो सकती है, कुछ भी. मीन्स हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, हम एक्चुअल वैल्यू इसमें जो है नहीं देखते. देखिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 3:1 जो है रेशो है मेल्स और फीमेल्स का. तो व्हाट दैट डज मीन? दैट मीन्स सिंपली कि जो अगर मेल्स 3 है और फीमेल्स 1 है तो सिंपली उसका मतलब यही है कि अगर फीमेल्स 10 हैं तो मेल्स 30 होंगे. राइट, बिकॉज जितनी फीमेल्स हैं उसका ट्रिपल है नंबर ऑफ मैन. मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं. ये 1000 है या 2000 है और इस हिसाब से ये 3000 है या ये 6000 है, हमें कोई मतलब नहीं. हमें मतलब है कंपैरिजन से. ठीक है, चलिए समझते हैं आगे. देखिए क्वेश्चन ने दिया है A:B जो है वो 5:7 है और B:C जो है वो 7:12 है. पूछा है ABC. तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है कि कॉमन क्या है. B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है. राइट, तो आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो कॉमन चीज़ है अगर आप उनको जो है आपस में मिला रहे हो तो उसकी वैल्यू आपको सेव करनी पड़ेगी. सिंपल. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वहीं से सेम वैल्यू दे रहा है 7 और 7. सो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5:7:12 ABC की वैल्यू है. राइट, क्योंकि यहाँ पे B और B जो है ऑलरेडी सेम वैल्यूज़ है तो हम डायरेक्टली जो है ऑप्शन B को मार्क कर सकते हैं. ठीक है, देखिए नेक्स्ट. देखिए वाला इसमें दिया है A:B जो है ये 3:5 है. ठीक, और
B/C जो है ये है 10:7। सो कॉमन क्या है B, लेकिन यहाँ पे B की वैल्यू 5 है और यहाँ पे B की वैल्यू 10 है। सो मैंने आपको बोला कि सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, पहले देखना है कि कॉमन क्या है और उस कॉमन चीज़ को जो है आपने सेम करना है, राइट। तो क्या मैं इन दोनों को सेम कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता। अगर मैं इनको 3/5 को इंटू 2 करूँ तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और मेरा वैल्यू सेम हो जाएगा। चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 6:10:10:7, राइट। जब मैं इस A/B को इंटू 2 करूँ सेम करने के लिए B की वैल्यू को, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा 10, ये 10 और 7 ऑलरेडी है। अब मेरा B और B सेम है, सो अब मैं लिख सकता हूँ 6:10:7, राइट, ऑप्शन सी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इफ क्या दिया है क्वेश्चन, A/B 4:5 है और B/C है 2:3। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, आप पॉज करके पहले खुद कोशिश कीजिए, फिर जो है सॉल्यूशन देखिए। देखिए मैं भी करता हूँ। A/B जो है 4:5 दिया है और B/C जो है वो 2:3 दिया है। सो मैंने क्या बोला, सबसे पहले कॉमन देखिए, कॉमन इसमें B है। अब उनकी वैल्यूज़ सेम कीजिए। इनकी वैल्यूज़ मैं सेम कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता। अगर मैं इसको इंटू 2 करूँ और इसको इंटू 5 करूँ तो ये सेम हो जाएगा ना। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप इंटू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी, फॉर एग्जांपल इसको, तो इसको होल वैल्यू को करना है, सिर्फ 5 को नहीं करना, फिर 4 को भी करना है और लाइकवाइज इस साइड भी। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। ये हो जाएगा 8:10:10:15। सो ये आएगा 8:10:15, 8:10:15। सो ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए आप विदाउट सॉल्व करके भी इसका आंसर जो है डायरेक्टली दे सकते हो, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे B और C की जो रेशियो है वो 2:3 है, ये तो हमेशा 2:3 ही रहेगी ना। तो हम ऑप्शंस में डायरेक्टली देखेंगे क्या 2:3 जो है किस वैल्यू में है। 10:5 क्या 2:3 रेशियो में है? बिल्कुल, 5 2 10, 3 15। 15 और 10 बिल्कुल नहीं है, ये तो 3:2 में है। 15:8 ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। देखिए आपको सॉल्व भी नहीं करना था, डायरेक्टली आप देख सकते थे कि 2:3 जो रेशियो है वो सिर्फ ऑप्शन ए में है, B और C का, आप टिक कर सकते थे। ठीक है, चले नेक्स्ट करते हैं। देखिए A/B, B/C, C/D और ABCD पूछा है। बिल्कुल सेम मेथड है। पहले हम A/B लेंगे और B/C लेंगे। ये दिया है 2:3, ये दिया है 5:9। देखिए अभी लंबा क्वेश्चन है, आप फिर से डायरेक्टली वो मेथड जो है यूज़ कर सकते हो जो मैंने बोला। 6:7 यहाँ पे रेशियो है। हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या C और D का 6:7 रेशियो है, किस ऑप्शन में है? क्या इसमें है 63 और 54? बिल्कुल नहीं, ये तो 7:6 हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। क्या इसमें है 6:7? बिल्कुल नहीं। इसमें है? बिल्कुल नहीं। इसमें है? बिल्कुल। 9 6 are 54, 9 7 are 63, सो 6:7 रेशियो है, मीन्स ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। चले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले हम अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2:3 और 5:9 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो इसको इंटू 5 करेंगे और इसको इंटू 3 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10:3, सॉरी 15:15
इज टू 27। तो ए बी और सी क्या आया, 10, 15 और 27, रेशियो है बीच में। और अब हम इसको जब सी और डी से जोड़ेंगे वो है 6:7। तो 27 और 6 को क्या मैं जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए सबसे अच्छा तरीका है आप एलसीएम लीजिए। पहले आप ये देखिए कि ऐसा नंबर देखिए जिससे 6 जो 6 को भी डिवाइड कर सके और 27 को भी। कौन सा है? 3 2 ज़ार 6, 3 9 ज़ार 27, राइट। तो इनका एलसीएम लीजिए आप, सिंपल 9 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे इनको। देखिए सो अगर मैं इनको इंटू 2 करूं और इस वाले को इंटू 9 करूं, बिल्कुल आ जाएगा ना। ये हो जाएगा यहाँ पे 54, ये भी हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 63 और ये दोनों हो जाएंगे 30 और 20, 30, 54 और 63 आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन फ्रैक्शंस में दिया है। फ्रैक्शंस को आप सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपको ये दिया है a इज टू b जो है ये है 2/9 इज टू 1/3। सो जब भी फ्रैक्शंस में दिया हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये ज़रूर देखना क्या मैं कैंसिलेशन कर सकता हूँ। जैसे 3 ज़ार 9 कट गया, सो ये 3 उधर चला जाएगा, ये बनेगा 2:3। ठीक, लाइकवाइज देखिए मैं क्वेश्चन में ही जो है आपको दिखाता हूँ। ये इससे ये कटेगा, यहाँ पे बचेगा 3, ये कट जाएगा, ये बचेगा 2, ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 और ये 1। सो वैल्यूज़ क्या आएंगी? a इज टू b की वैल्यू आएगी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड 2 ही रहेगा और ये 3 इस साइड चला जाएगा। b इज टू c की जो है वो बनेगी ये 2 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 4 और वहाँ पे 5 ही बचा बस। c हो जाएगा हमारा, ये 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया 7 इज टू और ये d इज टू c है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ये d इज टू c है, c इज टू d नहीं है। सो ये बनेगा 7 और 3 2 ज़ार 6। सो अब हमारी वैल्यूज़ आ गई इस फॉर्म में, 2:3। वेट अ सेकंड, मैं लिख लेता हूँ फिर से। यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ। देखिए कैंसिलेशन के बाद हमारी वैल्यूज़ क्या हुई? a इज टू b हुआ 2:3, b और c हुआ 4:5। ठीक है, और d और c हुआ 7:6। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बोला हुआ कैसे सॉल्व करना है। पहले a और b और c को लेंगे, b कॉमन है तो ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद b और c और d को लेंगे। देखिए दिया क्वेश्चन में d और c है, सो d और c जो है वो 7:6 है। आप जब मिलाओगे तो आप c/d लिखोगे, मीन्स 6:7। ठीक है, चल मैं सॉल्व करके देता हूँ, आपको डाउट रहेगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। अब देखिए a/b क्या है? 2:3 और b/c क्या है? 4:5। चले इन दोनों को मिलाते हैं। क्या करूँगा मैं? इंटू 4 × 3। देखिए अब मैं पेन का यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको समझ आना चाहिए। इंटू 4 जब मैं इस वाले को करूँगा तो ये क्या हो जाएगा?
8, 12 और ये भी 12 बन जाएगा, सो मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। और यहाँ पे क्या होगा 15। ये हमारा वैल्यू आया A/B/C का। और D/C दिया है 7/6, राइट, मीन्स 6/7 C और D का। चलिए इनको मिलाते हैं। C है हमारे पास 15 और यहाँ पे है 6, मिलाते हैं इनको। फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जार, 3 2 जार, ठीक। सो इसको मैं इंटू 2 करूँगा, इसको इंटू 5 करूँगा, तो क्या होगा ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30, ये भी 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16:24:30:35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। या देखिए, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने इससे पहले भी आपको बोला, जब आपका वैल्यू यहाँ पे 2:3 आया था, आप ऑप्शंस में चेक कर सकते थे ए और बी का वैल्यू कहाँ पे 2:3 है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, एक ऑप्शन एक्सक्लूड हो गया। चलिए डी और सी का देखते हैं, या सी और डी का। 6:7 था ना सी और डी, देखिए 6 और 7 से होगा ये, 4 6 24, 4 नहीं, गलत। ये भी 6 और 7 में नहीं है, ये भी 6 और 7 में नहीं, ये वाले हैं 5 6 30, 5 7 35। सो डायरेक्टली भी जो है आप मार्क कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है डायगोनल्स भी पूछे हैं, A/C पूछा है। देखिए एक तरीका तो डायरेक्ट है कि आप A/B/C/D निकाले पूरा, और उसके बाद जो है अगर A और C पूछा है तो डायरेक्टली A और C आंसर दीजिए, A और D पूछा है तो A और D आंसर देंगे, B और D पूछा है तो B और D आंसर देंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है, जैसे मैंने अभी जो है आपको दिखाया अभी तक। आप डायरेक्टली वैसे ABCD निकालिए, और फिर A और C का पूछा है तो A और C मार्क कीजिए, A और D का पूछा है तो A और D मार्क कीजिए, B और D का पूछा है तो B और D मार्क कीजिए। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका देखिए, फॉर एग्जाम्पल A/C है, A/C मीन्स A/C होता है ना ये। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A/B इंटू B/C? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि B से B कैंसिल हो जाएगा, फिर से A/C निकलेगा। ठीक है ना। सो आपने A से स्टार्ट करना है और C पे ख़त्म करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपने A और C निकालना है, A से आपने स्टार्ट करना है, C पे ख़त्म, A/B फिर B/C। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं देखूं B और D है, यहाँ पे B/D पूछा है, सो मैं इसको कैसे B से स्टार्ट करूँगा, B/C फिर C/D, D पे ख़त्म। ठीक, या A/D पूछा है, इसमें इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, A/B इंटू B/C इंटू C/D, राइट। A से स्टार्ट किया, D पे ख़त्म। ठीक है ना। चले इस तरीके से मैं आंसर निकालता हूँ। A/C पूछा है पहले, तो A/C को मैं लिख सकता हूँ A/B इंटू B/C। चलिए वैल्यू तो दिए है, A/B कितना है 2/3 और B/C कितना है 4/7। सिंपल आंसर, 4 2 8, 7 3 21, 8:21, राइट। A/D पूछा है, मैं लिख सकता हूँ A/B इंटू B/C इंटू C/D, तो निकाल देते हैं। A/B दिया है 2/3, B/C दिया है 4/7 और C/D दिया है 3/5। ठीक है, कहीं पे कैंसिल होगा तो वो कैंसिल कर लेंगे। सिंपल, क्या निकलेगा 2 4 8, 7 3 35।
8/35। लाइकवाइज b/d भी निकालेंगे। b/c इंटू c/d होता है b/d, राइट। तो b/c क्या है 4/7, c/d क्या है 3/5, 12/35। सिंपल है ना। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन फिर से यही पूछा है कि ए बी का रेशो दिया है, बी सी का दिया है, सी डी का पूछा। अब ऐसे दिया है। सो जो चीज़ मैंने आपको पेज 6 जो है पिछले क्वेश्चन में सिखाई वही चीज़ दी है। a/b इंटू b/c इंटू c/d, यही तो पूछा है। सिंपल, तो कीजिए 3/2 इंटू 4/3 इंटू 7/5, यही है ना। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से कट जाएगा। सो 7 2 ज़र 14/5 आंसर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। रेशो दिया है ए बी बी सी सी डी का और पूछा है a/c इंटू b/d, ये पूछा है ना। देखिए अब यहाँ पे आप a/c पहले निकालेंगे, फिर b/d निकालेंगे। a/c कैसे निकालेंगे a/b इंटू b/c, और b/d कैसे निकालेंगे b/c इंटू c/d। निकालते हैं। a/b कितना दिया है 3/4, b/c कितना है 2/7, कितना होता है 3 2 ज़र 6, 4 7 ज़र 28, ठीक है। और b/c कितना है 2/7, c/d कितना है 5/2, ये कितना आएगा 10/14। सो 10/14 और 6/28 को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा ये, चले पहले इसकी थोड़ी कैंसिलेशन करते हैं। ये हो जाएगा 5/7, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा 5/7, और ये कैसे कटेगा 2 3 ज़र 2 14 ज़र, तो हो गया 5/7 इंटू 3/14। सो ये होता है 15, और ये होगा 98। 15/98 इसका आंसर है। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए ये देख के डरना नहीं है। क्या दिया है 5a = 2b, तो सिंपली दिया है। अगर ये इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा ये, और b को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो a/b = 2/5, 2:5 इसका आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आया। 5a = 2b दिया था इसने, सो हमने 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये डिवाइड में आ गया, और b को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये डिवाइड में आ गया। सो a/b मीन्स a/b, और 2:5 मीन्स 2/5 मीन्स 2:5। ठीक है, देखिए अब 3 टर्म्स दी है। देखिए जब भी 3 टर्म्स दी होंगी ना, तो देखिए आपने कैसे करना है। क्या दिया है इसने 3a = 2b = 4c। जब 2 से ज़्यादा टर्म्स हो, जब 2 टर्म्स हो, फिर तो जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेथड दिखाया डायरेक्टली वैसे करना है। लेकिन जब 2 से ज़्यादा टर्म्स हो तो आप लेंगे एलसीएम। 3, 2 और 4 का एलसीएम जब हम लेंगे, ये रेशो में है, ठीक। तो कितना है एलसीएम इसका, कौन सा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 12, राइट। सो 12 से जो है सबको डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 4 ज़र, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। सो 4:6:3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। समझ आया।
एलसीएम लेना है सिंपल, और कुछ नहीं करना। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, a/b इसने दिया है 1/2:1/3, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है यार। 3 को इधर लाओ, 2 को इधर लाओ, सो a/b = 3:2। आंसर ऑप्शन बी। सो ये क्वेश्चंस में आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं बोला कि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता, ये सिर्फ आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, ठीक है। चलिए देखिए फिर से वही, अब यहाँ पे 3 दिए हैं। जब मैंने बोला कि जब 2 से ज़्यादा दिए हो फ्रैक्शन में तो कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, वो नंबर होगा जो 4 से भी डिवाइड हो, 3 से भी हो और 2 से भी हो, ठीक है। तो कौन सा है, 6 तो नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12। तो 12 इस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, फिर से 6:4:3, ठीक है। वहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया था, जब डायरेक्टली इसने दिया था कि a 2a = 3, b = 4, c जब दिया था तब हमने डिवाइड किया था। यहाँ पे इसने फ्रैक्शन में दिया है तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि बेसिक से थे रेशो में। प्रोपोर्शन हमने भी स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने रेशो से स्टार्ट किया है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बेसिक क्वेश्चंस है रेशो के, और इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। और यही बेसिक जो है ये हम कल क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। कल जो है हम रेशो के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम क्वेश्चंस, लेकिन उनमें भी बेसिक्स यही काम करेंगे। जो जितना आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, जितनी आप रेशो की चीज़ें डेवलप करेंगे माइंड में, उतना तेज़ आप कल आंसर करोगे, ठीक है। चले इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और रिक्वेस्ट क्लास में फिर से यही है कि अगर आप नए हैं, आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट में जो है ज़रूर बोले हमारे सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर पहली बार आए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। चले मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, जिसमें कि हम रेशो के जो है एग्जामिनर क्वेश्चंस या एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। आज मैंने आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर दी, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है MCQ अड्डा माई क्लास टू क्वालिफाई, उस पे जो है आप पूछ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।